है वेरी वॉर्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। राइट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों, काफ़ी समय से अपलोड करने का सोच रहा था बट आई कुडंट गेट अ टाइम, बट टुडे आई गॉट अ टाइम टू अपलोड दिस टॉपिक। राइट, आज मैं आपको बताऊँ दोस्तों सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंबल क्यों होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमसे एसएससी या जितने भी एग्जामिनेशन होती है इसमें क्यों पूछा जाता है, आज आपको पूरा क्लियर करूंगा। राइट, और बहुत ही बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक में या आपने पहले पढ़ा हो उसके बाद भी आपको कन्फ्यूज़न है या आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, आपके अंदर पैराजंबल को लेके अमीरियत अपने आप आ जाएगी। सबसे पहली बात, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, समझने की कोशिश करना कि भैया सेंटेंस रीअरेंजमेंट आज हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराजंबल से ज़्यादा याद रखते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको पीक्यूआरएस से याद रखते हैं। किससे याद रखते हैं? पीक्यूआरएस से। इसका एक्चुअली नेम होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या सेंटेंस अरेंज नहीं थे तो उसको हमको दोबारा रीअरेंज करना पड़ रहा है, इसका एक्चुअली नाम होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पीक्यूआरएस तो बार बार क्वेश्चन आते हैं, इससे ऑप्शन रहते हैं भैया, ये चार जो सेंटेंस दिए रहते हैं उनके ऑप्शन होते हैं पीक्यूआरएस। अब ज़्यादातर पीक्यूआरएस से आता है तो हम लोग उनको इसको किस तरीके से याद रख रहा है, मतलब पीक्यूआरएस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोगों ने इसको याद कैसे रख लिया भाई, पीक्यूआरएस से, कि आज हम लोग पीक्यूआरएस पढ़ने वाले। पीक्यूआरएस कुछ नहीं होता है, इसका नाम एक्चुअली होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। राइट, चार सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, उन सेंटेंस को आपको क्या करना है समझने की कोशिश करो। जो बच्चा नया है इस चैनल पे उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहेगा और हेल्पफुल रहेगा, आपको समझने की कोशिश करना है। चार सेंटेंस दिए रहेंगे, उनको इस तरीके से इस ऑर्डर में रखना है कि उनका एक मीनिंगफुल मतलब निकल सके। समझ में आ रहा है? उनको इस तरीके से रखना है कि उनका एक मीनिंगफुल मतलब निकल सके। जैसा मैंने कहा, मैंने एक आदमी को देखा, जब मैं उसके पास गया, या जब मैं उसके पास गया मैंने एक आदमी को देखा। अब इसको इधर देखो, इस तरीके से समझने की कोशिश करो, रिटर्न में देखो तो बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। मैंने कहा when we saw a man, अब इन दोनों सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं इसको पहले नंबर पे किसको रखोगे भैया, इसको रखोगे या इसको रखोगे, तो ऑब्वियसली बी वेंट टू द मैन, हम आदमी के पास गए। भाई डायरेक्ट आदमी के पास तो गए नहीं होंगे, पहले तो आपने आदमी को देखा होगा, जब हमने आदमी को देखा हम उसके पास गए, तो आप किसको, इसको पहले पे रख दोगे, इसको किस पे रख दोगे दोस्तों, सेकंड नंबर पे रख दोगे। राइट, और देखो इसको समझने की कोशिश करो, पहले समझ लो, बेसिक चीज़ समझ लो, बेसिक समझ में आएगा ना तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैंने कहा जैसे सी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, ब्यूटिफुल गर्ल। अब आपके पास दो सेंटेंस, नेहा इज देयर एंड सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब एक बात बताओ, मैं दोनों में से आप पहले किसको रखोगे? पहले आप किसको रखोगे दोस्तों? इसको ही रखोगे ना, फिर इसको रखोगे, क्योंकि इसी के बारे में आगे जानकारी दी गई है। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को सही क्रम में रखना है जिससे उसका मीनिंगफुल मतलब निकल सके। अब क्या करना है यहाँ पर देखो, कुछ नहीं किया, ये एक दो जो नाम लिए हैं ना इन्हीं का नाम उन्होंने क्या रख दिया दोस्तों, पी और क्यू। इसका नाम रख दिया पी और इसका नाम क्यू, दो सेंटेंस दिए रहेंगे PQRS। अब आपको क्या करना है, आपने पहले किसको रखा, नेहा को, फिर किसको रखा, सी को, तो क्यू और पी की क्या बन गया, एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। तो आपको सिर्फ मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि PQRS जो चार सेंटेंस रहेंगे उसको किस क्रम में जमाना जिसका उसका मीनिंगफुल मतलब निकल सके। यहाँ पर देखो, तो आपने क्या करा, क्यू को पहले रखा फिर पी को बाद में रखा, तो क्यू और पी का क्या जम गया दोस्तों, एक पेयर जम गई, मतलब क्यू के बाद ही पी आएगा। इस तरीके से आप एक क्या करना है, ये कुछ नहीं दोस्तों, एक स्टोरी दी रहेगी, आपको स्टोरी को सही क्रम में जमाना है जिसका उसका मतलब मीनिंगफुल मतलब निकल सके। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इतना आसान भी नहीं इसको सोल्व करना, अब आपको इसको सोल्व करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मैं मेंशन कराने वाला हूँ। इतनी बातें क्लियर हो गई कि इनका नाम क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है। चार सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको उनको सही ऑर्डर में रखना है और ये देखना है कि पहली घटना कौन से हुई उसके बाद में कौन सी हुई। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपको आंसर
और पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना इंग्लिश को लेकर, कुछ कंजंक्शन के होना, कुछ प्रेपोजिशन के होना, कुछ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना। लेकिन आपको नहीं भी है तो बस आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, उसके बाद में पैरा जंबल में आपके पास अमेरियत अपने आप आ जाएगी। देखिए अब आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। अगर आप 4 सेंटेंस को सही तरीके से रीअरेंज करना चाहते हो, अब वो जो 4 सेंटेंस रहेंगे दोस्तों वो किस रूप में हो सकते हैं आपके, समझने की कोशिश करो। वो जो 4 सेंटेंस रहेंगे दोस्तों वो आपको रहेंगे या तो PQRS नाम से रहेंगे, या फिर रहेंगे ABCD, या फिर 1 2 3 4 इन नाम से आपको सेंटेंसेस रहेंगे। भाई यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है। अब आपको करना क्या, उनको सही क्रम में जमाने की कोशिश करना है। इस के लिए इतना पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। तो इन्हीं का नाम रख दिया उन्होंने PQRS। आजकल ABCD के रूप में पूछा जाता है, 1 2 3 4 के रूप में पूछा जाता है। इतना पॉइंट मेरा आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको देखो इन चारों सेंटेंस को सही क्रम में जमाने के लिए आपको कुछ कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये कीवर्ड आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। अगर ये कीवर्ड अगर आप ब्रेन में सेट करके चलोगे ना दोस्तों, तो 4 सेंटेंस को सही क्रम में जमाने के लिए ये चारों में से आपको पहला ऑप्शन ढूंढना है कि पहला वाला कौन सा है, बहुत आसानी से आप ढूंढ लोगे। अब देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो किसी भी 4 सेंटेंस में से, वो 4 सेंटेंस में से आपको देखना है कि ओपनिंग पॉइंट कौन सा है या ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा, पहला सेंटेंस कौन सा है, राइट। पहला मिल गया तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा मिल गया तो तीसरा मिल जाएगा, लेकिन पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ढूंढना। तो उसको ढूंढने के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये कीवर्ड आप बस ब्रेन में सेव कर लो, ये कीवर्ड आप बस ब्रेन में सेव कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट। ये कीवर्ड आप ब्रेन में सेव कर लो। सबसे पहले देखिए नाउन। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग ज़्यादातर 99% भैया 99% सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, नाउन से होगी। किससे होगी भैया, नाउन से होगी। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी नाउन से, क्लियर। और जब नाउन एक बार आ जाता है तो वो दोबारा रिपीट ना हो, तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या लगा देते हैं, प्रोनाउन। मतलब नाउन आएगा तो प्रोनाउन आएगा। जैसे मैंने कहा नेहा इज़ अ गुड गर्ल, ये हो गया। फिर आ गया शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब आप बताओ दोनों में से पहले किसको रखोगे, भैया पहले आप नेहा को रखोगे। मैंने क्या कहा, सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन से होगी, तो पहले किसको दोगे, नेहा को। मान लो नेहा का नामकरण पी है और उसके बाद में उसका सेकंड जो प्रोनाउन यूज़ हुआ उसका नामकरण क्या है, क्यू। तो आप पी को पहले रखोगे, फिर क्यू रखोगे, पी क्यू हो गया। फिर RS, तो आप यहाँ पर पी को पहले रखोगे फिर क्यू को रखोगे। इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि नेहा के लिए ही क्या इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, शी इस्तेमाल हुआ है। समझ गए। तो मतलब किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो सकती है भैया, नाउन से हो सकती है। आई होप मेरा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउन से होगी स्टार्टिंग, ठीक है। अगर मान लो नाउन से नहीं होगी तो कोई नेम से होगी। जैसे नेम में कोई भी नाम आ सकता है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, नाउन या नेम से हो सकती है। नेम में कोई देश का नाम भी हो सकता है, कंट्री का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस नाउन होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही भैया, अच्छे से क्लियर हो गई। चलो मूव टू द नेक्स्ट। कोई आइडिया से हो सकती है। आइडिया मतलब जैसे हो गया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज अ हीनियस प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज की बहुत ही गंभीर समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो ग्लोबल वार्मिंग आपका क्या है, आपका दोस्तों एक आइडिया है। या वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, चिपको आंदोलन, दांडी यात्रा, कोई भी एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी, एक आइडिया, विचार से कोई भी स्टार्टिंग आपके सेंटेंस की हो सकती है। तो वो भी आपका क्या बन सकता है दोस्तों, ओपनिंग पॉइंट बन सकता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फुल नेम से हो सकती है स्टार्टिंग। फुल नेम से देखो, ये फुल नेम का बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान रखो। एक बात बताओ, फुल नेम का मेरा मतलब ये है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा UAE, क्या लिख दिया, UAE, और फिर यहाँ पर लिखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब आप बताओ, ये हो गया दोस्तों Q और ये हो गया P। इसका नाम क्या रख दिया, P, और इसका नाम रख दिया Q। या चाहो तो इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया B, जो भी आप नाम देना चाहो, या 1 2 3 दे दो। समझ गए इतनी बातें। अब मुझे बताओ P को पहले रखोगे कि Q को रखोगे। ऑब्वियसली सर मैं P को पहले रखूंगा, क्योंकि P पे पूरा नाम दिया है, इस UAE का फुल फॉर्म पूरा दिया है। तो पहले आप फुल फॉर्म रखोगे, फिर एब्रीविएशन रखोगे या शॉर्ट फॉर्म रखोगे उसका, राइट। तो पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, और फिर किसको दोगे, UAE को। समझ गए मेरी बात।
चलो ये पॉइंट मेरा अच्छे से क्लियर हो गया हो दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन, नेम, एनी आइडिया या फुल नेम से हो सकती है, या फिर आपको मदद करेंगे आर्टिकल ए और एन। ए और एन आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट में हमेशा ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पहली बार किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर देखो, देयर वॉज अ किंग, ठीक है ना। अब देयर क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। पहली बार किसी सब्जेक्ट को क्या करता है दोस्तों? इंट्रोड्यूस करता है। या डिक्टेटरी वर्ड होता है, इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, या पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने में मदद करेगा। अब आर्टिकल किसके पहले आया? राजा के सामने आया, तो राजा की एंट्री पहली बार होगी, तो आर्टिकल ए क्या कर रहा है? मदद कर रहा है ओपनिंग स्टेटमेंट में। मतलब आर्टिकल ए क्या करेगा? पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करेगा। या तो ये नाउन उठ के आगे जाए। अब देखो, फिर इसके बाद में आर्टिकल द जाता है। क्या जाता है दोस्तों? आर्टिकल द आ जाता, जो आपकी मदद करेगा किस तरीके से? इस तरीके से देखो, द किंग वॉज। मतलब अगर आर्टिकल द लगा तो राजा को क्या कर रहा हूँ मैं? डेफिनेट बना रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं राजा की एंट्री पहले हो चुकी है, तभी तो आर्टिकल द आया है। तो ये अब मान लो इसका नाम दे दिया पी और इसका नाम दे दिया क्यू, तो अब बताओ पी को पहले रखोगे कि क्यू को रखोगे? ऑब्वियसली आप पी को पहले रखोगे, क्योंकि राजा की एंट्री पहली बार हो रही। यहाँ तो राजा को निश्चित बनाया जा रहा है, नहीं तो ढूंढते रहना। अरे राजा को निश्चित बना रहा हूँ, मतलब राजा की एंट्री पहले हो चुकी है। डायरेक्ट राजा को निश्चित थोड़ी ना बना सकता हूँ मैं। तो ये पहले रखोगे फिर ये रखोगे। तो आर्टिकल ए और एन इस तरीके से मदद करने वाला है, और आर्टिकल द जो होता है दोस्तों सेकंड सेंटेंस में आपकी मदद करने वाला है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होंगे, आपको किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बहुत ही बेहतरीन आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये चीज़ें और फॉलो कर लेना। आपका PQRS 100% एक्यूरेसी के साथ कभी गलत नहीं जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब मुझे बताओ आपको क्या करना है। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट देख लो, फटाफट देख लो दोस्तों। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर होगा, सभी को हो गया दोस्तों क्लियर। अब सेकंड पॉइंट पे जरा गौर करें। देखो सेकंड पॉइंट है, आपके किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग, वो जो 4 सेंटेंस है ना, PQRS ABCD 1 2 3 4, उनकी स्टार्टिंग जैसे आपको ढूंढना है ना कि पहला कौन सा सेंटेंस है, पहली घटना कौन सी है, तो वो घटना में इनसे स्टार्टिंग कभी नहीं होगा। वो बट से नहीं होगा। क्यों? बट क्या दिखा था? कॉन्ट्रास्ट। पहले कोई बात हो चुकी है, फिर उसके एकदम विरुद्ध, एक प्रकार से विरोधाभासी, एकदम उल्टी उसकी दूसरी बात लिखी हुई है। जैसे मैं आऊँगा लेकिन बात नहीं करूँगा, तो पहले क्या है? पॉजिटिव बात है, दूसरी उसकी क्या है? नेगेटिव है। तो ये सारे क्या दिखाते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन दिखाते हैं। तो बट हो गया, सो हो गया, स्टिल हो गया, हाउएवर, ये आप समझो कंजंक्शन से आप स्टार्ट नहीं करोगे। कंजंक्शन से 4 सेंटेंस में से ओपनिंग स्टेटमेंट जब आप ढूंढने जाओगे ना, तो कंजंक्शन से नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर? अरे हाँ या ना? अरे क्लियर हुई? आगे बढ़ो। इतने सारे कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो फटाफट देखो। तीसरा पॉइंट देख लो जरा फटाफट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ओपनिंग स्टेटमेंट विल नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम। इनसे ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेगा। क्योंकि ये सारे के सारे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ की ओर संकेत करना। जैसे मैं बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन, दिस पेन इज़ वेरी गुड, मतलब इसका जिक्र पहले हो चुका है, तभी तो उसकी ओर क्या कर रहा हूँ? डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। ऐसे लोग ना समाज के लिए हानिकारक है। सच पीपल आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। तो वो लोगों ने कुछ किया होगा, तभी तो आप उसकी ओर इंडिकेट कर रहे हो। अरे उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी तो इंडिकेट कर रहे हो। दिस गर्ल, दैट बॉय, दीज चेयर्स आर नॉट एक्चुअली गुड फॉर दिस रूम। अरे भैया चेयर में कुछ तो खराबी होगी, तभी तो बोल रहे ये चेयर। तो ये दोस्तों क्या करेंगे? वो घटना की ओर इंडिकेट करेंगे जो हो चुकी है। तो ये कभी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मूव टू द नेक्स्ट। चौथा पॉइंट देखो, बहुत ही अच्छा है, समझने की कोशिश करो। चौथा पॉइंट है दोस्तों, मेक अ पेयर। अब आपने इतना कर लिया, ओपनिंग स्टेटमेंट किससे बनेगा, किससे नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों? आपको पेयर बनाने की कोशिश करना है। पेयर जब बनाओगे तो आर्टिकल आपकी मदद करेंगे। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इंट्रोड्यूस करेंगे पहली बार। जैसे आप ए आ गया आर्टिकल, फिर द आएगा, तो ये दोनों की क्या बन जाएगी दोस्तों? पेयर बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई थी? ओके। तो आर्टिकल आपकी मदद करने वाला है। फिर क्रोनोलॉजी, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो घटना पहले हुई उसको पहले रख दो, उसकी को बोलते हैं हम लोग क्रोनोलॉजी, राइट। क्रोनोलॉजी समझ में आ गया, जो घटना पहले हुई उसको आप पहले रखो, फिर बाद में रखो। जैसे मैंने कहा, इधर समझो भैया, 1540, 1572, 1576। अब आप मुझे बताओ इनमें से पहले किसको रखोगे? ये नाम, ये दे दिया P, ये दे दिया Q, ये दे दिया R। अब इनमें से बताओ मुझे पहले किसको रखोगे? P को रखोगे, Q को रखोगे, R को रखोगे? भाई पहले घटना कौन सी? 1540।
फिर उसके बाद में जितनी भी घटना होती है उनके बाद उसको रखते चलो, फिर इसको रखोगे आप 2 नंबर, फिर इसको रखोगे आप। समझ में आ रहा है? तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जो चीज़ें पहले उसको क्रम में रखते चले जाओ। जैसे 1540 में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, 1540 में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। 1572 में पिताजी का देहांत हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया और 1576 में ही वॉज एक्चुअली क्राउंड, उनका राज्याभिषेक हुआ, ही वॉज एक्चुअली कॉरोनेटेड। महाराणा प्रताप जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जब भी उनके बारे में पढ़ता हूँ तो एक अलग ही ऊर्जा का प्रभाव होता है अंदर, राइट। अकबर की सेना में दम था, महाराणा प्रताप के सीने में दम था। अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। 80 किलो का भाला कैसा बहलोल खान को घोड़े के साथ काट डाला। ये क्या है दोस्तों, जब इनको पढ़ते हैं ना तो अलग ही मोटिवेशन मिलता है, राइट। सॉरी फॉर दैट, बट आ जाता है क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, राइट। तो समझ में आ गया, जो घटना पहले हुई आपको क्या करना है, उसको पहले रखना है। इज दैट क्लियर? तो यही होता है क्रोनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे लास्ट पॉइंट आप जरा ध्यान में रख लो, इनसे एंडिंग पॉइंट बनेगा लास्ट वाला जो होता है ना PQRS, ये लास्ट वाला जो S है ना वो किससे बनेगा दोस्तों? इनसे बनेगा। या यूं कहें कि A B C और D, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ये रहेगा एंडिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। भैया एंडिंग पॉइंट कौन सा है? एंडिंग पॉइंट दिख गया तो फिर ऊपर के और समझने में आसानी होगा। मतलब ये फाइनली, ये वाला जो है ना दोस्तों, इसको समझो जरा, इसको समझो जरा। मैंने लिखा फाइनली, फाइनली मतलब अंततः ये हो गया, मतलब वो लास्ट वाले सेंटेंस में आएगा। दैट्स वाई, इसीलिए ऐसा ऐसा हो गया। एवेंचुअली, दस, सो, ये एट द एंड, अंत में, एट द एंड, इन द एंड, इन द एंड, ये सब सारे लास्ट में जाएंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है? और ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा बनेगा? आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर एडवांस कराऊंगा दोस्तों, राइट। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहूँगा, 2 पार्ट डालना चाहूँगा PQRS के। और भी जैसी जैसी एग्जाम्स आएगी, और भी जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे 2020, 21, 22, सभी को मैं कराना चाहूँगा, राइट। इससे आपको काफ़ी आपको मदद मिलेगी। लेकिन आज की एक्सरसाइज में आपके अंदर अमीरियत अपने आप आ जाएगी, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा इनको लेके दोस्तों, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा आपके अंदर इनको लेके, ठीक है ना। बस अंत तक बने रहे, वीडियो के अंत तक, आपको मज़ा आने वाली है, राइट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स को याद रखना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। समझ में आ गया क्या करना है? देखो, अब देखो आपको क्या करना है, आपको ये दिए हैं 1 2 3 4 दिए, 1 4 2 3 2 4 1 3 1 2 3 4 या 2 1 3 4। आपको ये देखना है इन चारों सेंटेंस में से पहली घटना वाला सेंटेंस कौन सा है, जिसमें पहले जिसमें किसी कहानी की शुरुआत हुई, वो सेंटेंस कौन सा है। पहला ओपनिंग, जिसको बोलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट, आपको देखना है कि ओपनिंग स्टेटमेंट चारों में से कौन सा है, ठीक है ना। अब आपको ओपनिंग स्टेटमेंट मिल जाता है ना, तो फिर आप क्या करोगे, ये एक बोलते हैं ना, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन गेट करते हो। क्या करते हो? इन्फॉर्मेशन। आपको देखना है कि ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा है। फिर आप करते हो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब जैसे आपको मिल जाता है कि ओपनिंग पॉइंट कौन सा है, फिर आप बाकी सबको काटना शुरू कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, मतलब रेस से बाहर कर देते हो। और फिर आप इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है आपको अनुमान लगाना है कि भैया करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो IEE इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन और इन्फ्रेंस, ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। देखो कैसे फॉलो करते हैं, अब इधर देखो जरा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है और किस तरीके से साथ में लेके चलना है। देखो, एज बोथ, क्या एज बोथ से स्टार्टिंग, जैसे कि वो दोनों, राइट। बट से स्टार्टिंग होगी क्या, कंजंक्शन से, कि बट क्या दिखाता, पहले कोई बात होगी उसका दूसरा हिस्सा दिखाता बट। अरे हाँ है ना, पहले कोई बात होगी उसका दूसरा हिस्सा दिखाता है बट, ठीक है ना। फिर आफ्टर ही गॉट मैरिड, आफ्टर मतलब ये 3 से तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेगा मेरे भाई। अब आपका एक ही बच्चा है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है प्रोनाउन, क्या है दोस्तों, प्रोनाउन। अब ये ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका जिक्र होगा। नाउन कहाँ गया इसका, अगर नाउन नहीं दिया है तो आपकी स्टार्टिंग किससे होगी, प्रोनाउन से होगी। अब ही कोई बंदा है जिसका नाम नहीं दिया गया है, सर वाइफ तो दिया गया है, तो वाइफ के लिए तो शी लिखा जाता है। अरे वाइफ के लिए तो शी लिखा जाता है ना। अब ही जो आया है दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए आया है, उसका नाम कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है मतलब कि
ही पहला हमारा ओपनिंग पॉइंट क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वाला। अब आप चाहो जिनको अंडरस्टैंडिंग वो हिंदी से भी इनको सही तरीके क्रम में जमा सकते हो, जिनको नहीं पता वो इस तरीके से देखो भैया, ये ही जो इस्तेमाल हुआ है इसके लिए कोई नाउन है क्या, नहीं है, तो ही हमारा ओपनिंग पॉइंट बनेगा। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ विलेज, वो गांव के पास एक छोटे से घर में रहता था, कोई बंदा है जो गांव के पास छोटे से घर में रहता था, ये मेरा ओपनिंग पॉइंट है। फिर आगे की कहानी देखो, आफ्टर ही गॉट मैरिड ही स्टार्टेड टेलर शॉप, शादी करने के बाद उसने टेलर की शॉप मतलब जॉब शुरू करी। एज बोथ, बोथ मतलब कब होगा, जब शादी करी, तो वो और उसकी वाइफ के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, बोथ, राइट। ये आपका क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, एज बोथ, एज यहाँ पर एडजेक्टिव है, राइट, एडजेक्टिव से शुरुआत नहीं होगी, बोथ आपका प्रोनाउन है तो मॉडिफाई करने वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड, वो दोनों ने परिश्रम करना शुरू किया। और फिर बट वन थिंग दैट कॉज्ड दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके पास बच्चे, उसके बच्चे नहीं थे। तो पहले ये घटना हुई, फिर शादी हुई, फिर दोनों ने काम किया, और फिर उनके लास्ट में जो समस्या है कि उनका कोई बच्चा नहीं था। तो 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। समझ में आ गया दोस्तों, अरे आ गया नहीं, चलो मूव टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो, वो सारों पॉइंट को दिमाग में रखना है, बहुत आसान है करना, बहुत आसान है। देखो नाउन से हो रहा है क्या, प्रोनाउन से हो रहा है क्या, देख लो। बट कंजंक्शन आगा शुरुआत नहीं होगी, हाँ या ना, कंजंक्शन आगा शुरुआत नहीं होगी, हाँ या ना, ठीक है ना, क्योंकि बट क्या दिखाता, पहले कोई बात होगी उसका दूसरा रूप दिखाता है, दूसरा हिस्सा दिखाता है, तो बट से आपकी शुरुआत नहीं होगी। आई बात समझ में, तो भैया सर आपने ए तो हटा दिया, ठीक है। स्कूल टीचर ट्राई टू डू देयर बेस्ट, स्कूल टीचर ने अपना बेस्ट करने की सोचा, तो स्कूल टीचर नाउन है, क्या है दोस्तों, ये नाउन है, शुरुआत हो सकती है। दे लुक स्वीट एंड एलिगेंट, वे बहुत ही प्यारे दिखते हैं, कौन दिखते हैं, ये दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है भैया, किसी का जिक्र हुआ होगा, देख लेते, दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ होगा, दे कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अभी देख लेते हैं किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, आगे पता चल जाएगा, राइट। अभी हम लोग देखते हैं, फिलहाल आप ये समझो कि आपका ये है भैया डाउटफुल है कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। और दूसरा वाला जो है दे स्वीट में मुझे ये डाउट है कि ये जो दे है, अरे अगर दे प्रोनाउन का यूज़ हुआ है तो उसका नाउन कहाँ है, उसका नाउन को तो ढूंढना पड़ेगा ना, उसके नाउन के ढूंढने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे लगाओगे, इधर देखो, इसको समझने की कोशिश करो। देखो ये देख लिया हम लोगों ने, ये देख लिया, ये देख लिया, ये तो नहीं बनेगा, ये देख लेते हैं। समवन नोटेड रिसेंटली दैट प्रेजेंट डेज बेबीज आर, ये बेबीज के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, ये दे इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चे अच्छे दिख रहे हैं ना, टीचर थोड़ी ना अच्छा दिखेंगे, बच्चे अच्छे दिखेंगे, बच्चों के बारे में बात हुई। आर पेक्युलर लाउड थ्रोट, अब ये जो बेबीज है, बेबीज के बारे में जिक्र यह है कि बच्चे, अब बेबीज एक से अधिक है तो उसके लिए क्या लगा दिया दोस्तों, दे का इस्तेमाल हो गया। तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, समवन हो, समबडी हो, देखो ये कीवर्ड आप रखो, इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है आपके, समवन, एनीबडी, नोबडी, ये सारे जो होते हैं दोस्तों ये ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, ये आर्टिकल ए और एन की तरह काम करते हैं, ये पहली बार किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब समबडी, एनीबडी, समवन, समथिंग, नथिंग ये सब आते हैं ना, तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार किसी चीज़ को, जिसके बारे में ना तो आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकते हैं। भाई किसी ने क्या किया, नोटिस किया कि प्रेजेंट डे में बच्चे बहुत ज़्यादा क्या है, पेक्युलर है, पेक्युलर है, तो ये भैया डी आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा, कहानी खत्म। अब मुझे आपको मिल गया कि भैया डी क्या बनेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा, क्या बनेगा, डी ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा। क्योंकि टीचर क्या कर रहे हैं, अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लास में साइलेंस रख के, अरे क्लास में बच्चे होंगे तभी तो साइलेंस रखेंगे वो, ठीक है ना, वो बेबीज़ का पहले जिक्र होगा, बेबीज़ के बारे में पहले जानकारी होगी, तभी तो वो कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करेंगे, तभी तो बच्चे क्लास में वो मेंटेन करेंगे ना। समझ में आ रहा है, तो भैया आपका डी वाला ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा। देख लो डी कितने से शुरू हो रहा है, एक ये हो रहा है, बाकी सबको काट दो, ये आपने एलिमिनेट कर दिया। आपको समझ में आएगा भाई डी से स्टार्ट हो रहा है तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दो डी से स्टार्ट होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। आई होप ये मेरा पॉइंट क्लियर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने आपका ये दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, फटाफट सोल्व करो, आसान है। देखो मैं ये मन से बना के लाया, सब आए हुए हैं भैया किसी न किसी एग्जाम में, क्लियर, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके डन, ये किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों आए हुए हैं। चलो फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपने कर लिया होगा, मैं फटाफट सोल्व करता हूँ। सीन्स से, सीन्स का मतलब होता है तब से, ये आपका क्या है दोस्तों, कंजंक्शन दिखाता तब से पाठक जी, तब से कोई सीन से स्टार्ट नहीं होगा, वाइल से स्टार्ट नहीं होगा। वाइल क्या दिखाता, दो एक्शन को एक साथ साथ दिखाता है। पढ़ते पढ़ते बस हो गया,
जब वह पढ़ रहा था तब मैं खाना खा रहा था, है ना। तो वाइल दो सेंटेंस को दिखाता है, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, दो अलग अलग सेंटेंस को दिखाता है, ठीक है ना। तो ये आपसे इसके स्टार्टिंग होगी नहीं, ये कंजंक्शन से स्टार्टिंग नहीं होगी। ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन से देख लेते हैं इसके लिए नाउन कौन है, ये प्रोनाउन आ गया, इसके लिए नाउन ढूंढो। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों नाउन विनय पाठक, और एक यहाँ पर लिखा है पाठक जी। अब बताओ विनय पाठक पहले रखूँ कि पाठक जी रखूँ, पाठक जी रखूँ या विनय पाठक? विनय पाठक पहले रखूँगा क्योंकि फुल नाम दिया, मैंने बोला था ना। अगर मैं बोलूँ मोदी गवर्नमेंट, पीएम मोदी लिखूँ या प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी लिखूँ? भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी लिखूंगा ना। एसबीआई लिखूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखूँ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले लिखूंगा, एसबीआई बाद में लिखूंगा। तो विनय पाठक को आपको पहले लिखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आपको क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? पाठक जी। तो आपका सी वाला ओपनिंग स्टेटमेंट आपको मिल गया। सी वाला क्या मिल गया दोस्तों? ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गया। अब देखो फटाफट एलिमिनेट करने की कोशिश करो। कितने सी से स्टार्ट हो रहे हैं? एक तो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसको हटा दो, ये भी नहीं हो रहा है, इसको हटा दो। अब आपके पास दो में रेस है दोस्तों, करना क्या है? सी के बाद में बी आएगा कि ए आएगा, हम लोग देखने की कोशिश करें। तो देखो यहाँ पर फुल नेम और यहाँ पर शॉर्ट नेम, यहाँ पर फुल नेम, यहाँ पर शॉर्ट नेम। तो देखो विनय पाठक वॉज परस्यूइंग एमबीए इन न्यूयॉर्क सिंस देन पाठक जी। अब वहाँ पर एमबीए कर रहा था और अचानक से उसने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया? नहीं। यहाँ पर दोस्तों दिया जरूर है उसके लिए शॉर्ट नेम, लेकिन शॉर्ट नेम का अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आपको ये लगाना है कि विनय पाठक वॉज परस्यूइंग एमबीए इन न्यूयॉर्क सिंस देन पाठक हैज़ परफॉर्म्ड इन सेवरल प्लेस। अब देखो पहले तो ये नाउन लिखा है, उसके बाद में उसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। ये भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कहानी को भी समझ लेते हैं भैया, कहानी को समझना ज़रूरी है यहाँ पर, राइट। विनय पाठक एमबीए कर रहा था। अब देखो पढ़ते पढ़ते वाइल स्टडीइंग इन देयर ही सॉ यूकस, कोई गेम, मतलब एक प्रकार से ये प्लेस जो होता है ना, ड्रामा वगैरह, फिल्मों वगैरह, इनका जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। कोई यूकस देखा उन्होंने, कोई फंक्शन देखा, ठीक है ना, यूकस करके पढ़ते पढ़ते। तो भैया देखो एक तो पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये काम किया, राइट, ठीक है। अब ये काम किया, फिर उन्होंने डिसाइड किया उसको देखने के बाद ड्रामा और इसमें वगैरह वगैरह में उसमें क्या करा, उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, और तब से पाठक जी ने कई उनमें अपना रोल अदा किया। तो भैया सिंपल सा है, सी ओपनिंग, बी सी बी डी ए, सी बी डी ए कौन सा? ये करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। मूव टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, फटाफट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन 4, क्या बर्ड से स्टार्टिंग होगी? नहीं। बर्ड से स्टार्टिंग होगी? नहीं। द रिजल्ट इज दैट वी स्पेंड ऑल ओवर आवर्स हैंकरिंग आफ्टर द सन, द रिजल्ट इज दैट, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा। द कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी, सी वाला भी हो सकता है। ही लेफ्ट देम, उसने उनको छोड़ गया। किसने किसको छोड़ गया? मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल रही। सिंपल सा देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसा लॉजिक लगाना है। मान लो आपको इसमें ओपनिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो आप ये देखो बर्ड से स्टार्टिंग होगी नहीं, ये तो हट जाएगा। द रिजल्ट इज दैट वी स्पेंड ऑल ओवर आवर्स, रिजल्ट यह है कि हम अपना पूरा समय व्यतीत करता है। किस चीज़ का रिजल्ट है? क्या पूरी जानकारी है? नहीं है। तो बीबी ने आपको अपनी स्टेटमेंट बनेगा। कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी विथ अ लॉट्स ऑफ फॉर थॉट्स, जब मानव का जब शरीर का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉर थॉट करना पड़ता है। एंड सॉलिसिट्यूड, अकेले में बैठ के आप क्या करोगे? बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे किस तरीके से, कि मतलब ब्रह्मा जी ने अगर इंसान को बनाया तो बहुत फॉर थॉट किया होगा। क्या आसानी से बन गया? आसानी से नहीं बना होगा। तो बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है? मशक्क़त करना पड़ती है। तो ये हो रही है भैया कहीं ना कहीं किसी चीज़ की रचना की बात हो रही है, एक आइडिया की बात हो रही है कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का क्या हो रहा है दोस्तों, निर्माण हो रहा है, उसकी बात हो रही है। तो सी वाला आपको ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा। तो सी वाला ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, इसको काट दो, अब इनका कोई काम नहीं है। अब दो आपके पास सी है, अब देखते सी के बाद में ए आएगा कि सी के बाद में डी आएगा। सी के बाद में ए देख लेते हैं, ए पॉइंट क्या बोल रहा है वो, ए के बाद में क्या बोल रहा है दोस्तों, ए पॉइंट क्या बोल रहा है, ए पॉइंट बोल रहा है, इसको समझो। सी के बाद में देखो डी, सी एक तो विकास होगा, बट ही सीम्स, अब ही सीम्स कोई जिसने निर्माण किया होगा, ही सीम्स टू हैव बिकम वेरी व्हेन इट कम्स टू द ईयर, जब ये बहुत ही अजीब लगता है, अब ये क्या आता है दोस्तों, कानों को सुनाई देता है, ठीक है ना। तो आपका सी और बी की पेयर जम जाती है। जब ये निर्माण होता है, ये उस चीज़ का निर्माण होता है, जब ये हमको सुनाई देता है या हमारे कानों तक आता है, बहुत अजीब लगता है, राइट। ही लेफ्ट देम, ही मतलब किसने, जिसने निर्माण किया उनको छोड़ गया मतलब किनको, ये देम किसके लिए दोस्तों, ईयर्स के लिए है। तो भैया सिंपल सा है आपका लॉजिक, समझ गए हैं आप। देखो ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं, हो गया आपका आंसर मिल गया। आई होप, मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हो गया। देखो क्या हो गया, ये बना सी, ए, डी और बी,
CADB पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप चेक कर लेना दोस्तों, राइट। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट, इसको आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यू कैन डू इट, करो जल्दी। चलो दोस्तों टाइम हो रहा है, फटाफट करने की कोशिश करो। चलो फटाफट उड़ाने की कोशिश करो दोस्तों, फटाफट उड़ाने की कोशिश करो। इफ़ यू नीड हेल्प, देखो आपको ढूंढना है इन चारों में से ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा बनेगा। बी बनेगा, बी बनेगा, देखो दो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, दो बी से स्टार्ट हो रहे हैं और दो डी से हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, पहला ओपनिंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इफ़ यू नीड हेल्प, आस्क फॉर अटेंडेंट, अटेंडेंस से पूछो क्या करने के लिए। आस्क फॉर अटेंडेंस हु हैव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन किसके पास होते हैं, अटेंडेंट, अटेंडेंट होता है नाउन। देखो यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आएगा, क्योंकि ये अपने एंटीसीडेंट के लिए काम करता है। एंटीसीडेंट मतलब होता है वह पिछला शब्द जो जिसके लिए हु इस्तेमाल हुआ है। अब हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ, कस्टमर के लिए हुआ है, कस्टमर के लिए इस्तेमाल हुआ कि अटेंडेंट। कस्टमर तो क्या करता है, अटेंड करता है। कस्टमर क्या करता है, आपकी क्यूरीज को सॉल्व करता है। अटेंडेंस क्या करता है, जिसके पास आपके को बताने के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो पहला बी और डी, बी डी से शुरू होगा, बी डी मेरे को मिल गया। अब देखो बी डी मेरे को मिल गया ओपनिंग पॉइंट, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको हटा दो। देखो बी डी दो है भाई साहब, यहाँ पर बी और डी, यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पर डी भी है, माफ करना। तो बस ओपनिंग स्टेटमेंट आपको मिल गया आपका आंसर बी डी सी ए, बी डी सी ए, क्योंकि ये एडवर्ब से शुरुआत होगी नहीं, ए से शुरुआत होगी नहीं। आस्क फॉर अटेंडेंट ये हो सकता है, अटेंडेंट से पूछो हु हैव इंस्ट्रक्शन, जिनके पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, आदेश है, जो तरीका है वो आपको बताएंगे। टू हेल्प द कस्टमर, कि कस्टमर की मदद कैसे करें, प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, बड़ी विनम्रतापूर्वक। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। मूव टू द नेक्स्ट। चलो फटाफट इसको उड़ा दो दोस्तों, आराम से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, बाकी आपको पॉइंट पे ध्यान रखना है। एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड। ये देखो CGL Tier 1 में 16/8/2021 को आया क्वेश्चन, फटाफट करो। देन आई टूक, फिर मैंने लिया, देन से शुरुआत नहीं होगी। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, हाँ मैं मार्केट जा रहा था, ये प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होगी। क्या प्रोनाउन आई के लिए कोई नाउन है क्या, नहीं होगा। आई तो मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भैया मैं मार्केट जा रहा था, मेरे लिए नाउन क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिख सकते हो आप। ही बिल्कुल किसके लिए यूज़ हुआ होगा, ये ही यूज़ हुआ होगा दोस्तों ब्लाइंड मैन के लिए। आई वॉकड अक्रॉस द ब्लाइंड मैन, फिर ब्लाइंड मैन की ओर गया। तो देखो आपका बी ओपनिंग पॉइंट बनेगा। बी देख लो कितनी जगह है, अब बी एक ही है, ये सब हटा दो। अरे यही तो बोलोगे, जब मैं मार्केट जा रहा था मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा, और यही ही किसके लिए, ब्लाइंड मैन के लिए यूज़ हुआ है, और ब्लाइंड मैन का जिक्र यहाँ पर भी है। देन आई है पूरी कहानी, अब देखने की ज़रूरत नहीं है, वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। मूव टू द नेक्स्ट। इसको फटाफट उड़ा दो, आसानी से कर लोगे। जल्दी सोचो दोस्तों कौन सा होगा। हाँ जी, यहाँ पर याद रखना सम और अदर ये कभी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये क्या दिखाते हैं, पहले कोई चीज़ हो चुकी है उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, भले कुछ ने तो कैसा सोचा होगा, कुछ ने तो पहले कुछ सोचा होगा, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। दूसरों का कहना ये है, मतलब इनका कहना ये है तो दूसरों का कहना वे है, तो इनका मतलब पहले जिक्र हो गया तभी तो दूसरे बोलेंगे, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेंगे, तो पहला वाला नहीं बनेगा। नो सूनर हैड ये बन सकता है। दे न्यू वे जानते थे, कौन जानते थे, उनका जिक्र पहले हुआ होगा, मतलब ये पैसेंजर के लिए दे न्यू लिखा है दोस्तों। अदर टूक आउट बुक्स एंड मैगजीन टू रीड, कुछ लोगों ने मैगजीन और बुक निकाल ली पढ़ने के लिए। अब आपको ढूंढना है दोस्तों ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका दोस्तों ये बी वाला है। क्यों कि नो सूनर हैड द बिग जेट टेकन अप, जैसे ही प्लेन उड़ा सब पैसेंजर क्या हो गए दोस्तों, बिजी हो गए, क्योंकि उनको पता था कि ये लंबी जर्नी होने वाली है। BC ओपनिंग पॉइंट, BC ओपनिंग पॉइंट, BC ओपनिंग पॉइंट। करेक्ट आंसर आपका सामने है दोस्तों, BCD है, BCD है, क्योंकि जब वो प्लेन उड़ा वो बिजी हो गए, उनको पता था लंबी जर्नी। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने टीवी तरफ अपना मुंह कर लिया, मतलब फिल्म देखना शुरू किया, और कुछ लोगों ने मैगजीन पढ़ना शुरू किया। ठीक है, आगे देखो फटाफट इसको करने के उड़ा दो इसको, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, बहुत आसान है। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कर लोगे मेरे भाई, कर लोगे, डू इट फास्ट, आराम से कर लोगे। When we got near we saw it was the stream of, जब हम नज़दीक गए, किसके नज़दीक गए, इन चीज़ों का पहले जिक्र हो गया होगा तभी तो नज़दीक गए हम। We saw in the distance a great cloud, हमने कुछ दूरी पर धुआं देखा। हाँ ये बी ओपनिंग पॉइंट हो सकता है, ये तो नहीं होगा भैया। बी वंडर, हम आश्चर्यचकित हो गए। वी थॉट डेट टेकिंग बाथ, हमने नहाने का सोचा। तो देखो सबसे पहले तो हम गए नज़दीक, बी वाला आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा दोस्तों। बी वाला कितना है, देखो ये ए से शुरू हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा है, बी आपके पास 2 है। अब आपको देखना है कि BC की पेयर जमाना है, BC की पेयर देखो BC दोनों में आ रहा है, मतलब अब B और C को तो देखनी नहीं हमको, अब हमको देखना है कि AD आएगा कि DA आएगा।
ठीक है, बी और सी की पेयर जम गई। इसको थोड़ा सा क्लीन कर दो ताकि अच्छे से आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। न न न बी और सी की पेयर जम गई। अब देखना है, देखो हमने देखा धुआं, हम आश्चर्यचकित हो गए, हमने सोचा कोई घर वगैरह जल रहा है, चिमनी से आ रहा है वो धुआं। जब हम नज़दीक गए तो बी सी के बाद में आ जाएगा ए और डी, बी सी ए डी, करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। चलो मूव टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट करने की कोशिश करो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यह आया CGL टीयर 1 में 6/8/2021 को। फटाफट करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कीप टैपिंग, आगे उसको टैपिंग करते रहो। द पॉट ऑन द साइड, ये मुझे पूरी जानकारी, किसको टैपिंग करते रहो, पॉट की जानकारी है। पॉट नाउन तो दिया है, सॉरी पॉट ऑन लिखा है। द टैपिंग द पॉट ऑन ऑल साइड्स, उसको चारों ओर क्या करते रहो, टैपिंग करते रहो। किसको करते रहो उसका आगे जिक्र हुआ होगा। फाइनली आपका बनता है लास्ट सेंटेंस में, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आता फाइनली, एट द एंड, इन द एंड। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकता है, ये ओपनिंग बन सकता है भैया फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज दैट, फाइनली होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली चीज़ ये है कि हाँ द फर्स्ट थिंग इज दैट, ये हो सकता है आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। बिगिन बाय होल्डिंग, शुरू करो इसको होल्डिंग करते हुए, द प्लांट जेंटली एंड टर्निंग द पॉट साइड, ये भी नहीं होगा भैया आपका। तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा, पहली चीज़ ये है कि जो आपको मिल गया भैया ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा है आपका, 3 नंबर वाला, थर्ड। तो 3 नंबर वाला ओपनिंग स्टेटमेंट, 3 नंबर वाला एक ही शुरू हो रहा, बाकी सबको हटा दो, इतना दिमाग लगाना नहीं है। 3 4 1 2 2, इसमें कुछ नहीं करना था। आगे देखो, इसमें बताओ फटाफट कौन सा क्वेश्चन दो, कौन सा ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा दोस्तों। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 गोपाल, 12 अप्रैल 12 गोपाल रोज एट 5, गोपाल 5:30 बजे उठा 12 अप्रैल के सुबह। देन ही ड्रॉ टू द जॉगर पार्क, जॉगर पार्क गया। ही वॉज, वो कितने किलोमीटर था, 4 किलोमीटर था। तो मतलब ये तो बनेगा नहीं। अब ये उठा और डायरेक्ट जॉगर पार्क चले गए, आगे देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकता है, लेकिन देन से शुरुआत होगी नहीं। देयर ही मेट हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड, वहाँ अपने दोस्तों से मिला, ठीक है। यहाँ पर उठा, जॉगर पार्क गया, दोस्तों से मिला। हाँ ये तीनों जम रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला तो देखें, मैंने उसको काट क्यों दिया, सॉरी फॉर दैट। तीनों जम रहे हैं, हाँ पेयर तो जम रही है, ये पेयर तो जम रही है इनकी। ही पुट ऑन हिज ट्रैक सूट एंड वॉकिंग शूज़, अब यहाँ पर उठा तो पहले जूते पहनेगा। अरे सही में समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। यहाँ पर बंदा उठा है तो सी और डी की, ए और डी की पेयर जम गई। यहाँ पर सुबह उठा और यहाँ पर जूते पहने, फिर वो जॉगर पार्क गया जहाँ वो अपने दोस्तों से मिला। सिंपल, ADBC, ADBC कहीं दिख रहा है क्या, ये सब काट दो, ACBDA, ADBC करेक्ट ऑप्शन आपके सामने। कुछ नहीं है दोस्तों, यू उड़ा दोगे, फटाफट उड़ा दोगे, आसान है। इसमें देखो देखो नाउन से शुरू हो रहा, प्रोनाउंस हो रहा नहीं। अभी देखो बिहाइंड देम, उनके पीछे प्रेपोजिशन से शुरुआत नहीं होगी। द एम्पायर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 डेकोरेटेड एलिफेंट, वो जो राजा है उसकी एंट्री हो रही, किस पे हो रही है, डेकोरेटेड एलिफेंट पे हो रही है। एलिफेंट बेकायदा सजा हुआ है, ठीक है ना। अब राजा की एंट्री हो रही है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकता, बाकी ये तो नहीं बनेगा। एट द एंड, ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट जाता है। एट द एंड, इन द एंड बोला था मैंने आपको, तो ये तो बन नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, ठीक है ना। तो भैया मुझे लग रहा है कि ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन, गन की आवाज़ों ने क्या करा, अनाउंस किया कि राजा की एंट्री, बहादुर की एंट्री हो रही है। तो डी और बी का पेयर जम जाएगा दोस्तों, डी और बी। डी बी कितने में आ रहा है देख लो, यहाँ नहीं है डी बी, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका पहला वाला है, DBAC। आगे की कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इसको उड़ा दो, फटाफट कर लोगे दोस्तों। व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, जब मैं ऑफिस, मैंने क्या बोला था कि 1 नंबर ये दे देंगे, 6 नंबर ये दे देंगे, बीच में 4 सेंटेंस रहेंगे। आपको देखना है कि ये घटना के बाद व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, तो सबसे पहले मैंने इन चारों में से कौन सा काम किया होगा, घर आने, टू गेट होम अर्ली, जल्दी आने के लिए काम किया होगा। आई फोन्ड माई मदर, ऑफिस पहुंचने से के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, मम्मी को कॉल किया। तो बी आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा भैया। बी वाले कितने, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है बी, फिर डी, फिर ए, फिर BDCA, BD की पेयर, फिर C और A। मैंने कॉल किया बताने के लिए मैं नहीं आऊँगा जल्दी, ख़त्म कहानी। ऑप्शन आपके सामने है, ये तो आसान था यार, इसको बता दो फटाफट। 13 कौन सा है, ऑल्दो सोनू हैड अ मैनी क्वेश्चन, हालांकि सोनू के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। ऑल्दो से शुरुआत नहीं होगी भैया, कंजंक्शन से। सी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप, कुछ क्वेश्चन का आंसर दी फिर रुक गई। सी कौन, इसका जिक्र हुआ होगा, ये मम्मी के लिए शी लिखा गया है। तो व्हेन मम्मी रिटर्न, और बट सी वॉज टू टायर्ड टू आंसर। तो चारों ऑप्शन को मेरे को देखने के बाद ये पता चल रहा है भैया, देखो क्या पता चल रहा है, बट से शुरुआत नहीं होगी, हाँ या ना,
ऑल्दो से भी नहीं होगी, हाँ या ना, ये दोनों से शुरुआत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन लिखा है और यहाँ पर नाउन लिखा है। बताओ दोनों में से किसको रखूँ? नाउन को पहले रखूँगा मैं, ठीक है ना। ये नाउन, ये मम्मी किसके लिए है? ये जो शी लिखा है वो किसके लिए है? मम्मी के लिए लिखा है। तो आप किसको रखोगे दोस्तों? आप नाउन को पहले रखोगे। तो पहला कौन है ओपनिंग स्टेटमेंट? सी बनेगा। सी देख लो कितने हैं, ये दोनों को हटा दो, इनका कोई काम ही नहीं। जब सी से शुरू हो रहा है आपके पास 2 है, सी से, अब देखो सी के बाद में डी आएगा, सी के बाद में ए आएगा, सी डी और सी ए देख लेते हैं। सी के बाद में ए की पेयर जम रही क्या? जब उसको वॉक पर लेके गई, हालांकि सोनू के पास बहुत सारे क्वेश्चन हुए, मैनी मोर क्वेश्चन दैट ही वांटेड टू आस्क, मतलब उसको कुछ क्वेश्चन का तो आंसर मिले होंगे, तभी तो उसके पास और ज़्यादा क्वेश्चन थे जो और वो ज़्यादा पूछना चाहता था। मतलब कुछ क्वेश्चन के तो आंसर दिए होंगे, तो सी और ए तो आएगा नहीं भैया, सी ए तो नहीं आएगा। लेकिन सी डी देख लेते हैं। सी और डी लेके गई, बट सी वॉज टू टायर्ड, थकी हुई थी, फिर भी उसने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया। और भी सोनू के पास कुछ क्वेश्चन थे जो वो पूछना चाहता था। तो सी और डी और बी, सी डी बी ए, करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला भी है। मूव टू द नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14th नंबर, जरा उड़ा दो इसको, फटाफट उड़ा दोगे, अरे उड़ा दोगे आसानी से, जल्दी 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 करने की कोशिश करो। 14 क्वेश्चन है, इफ़ ईविल कंसिस्टेड, अगर बुराई पनपती है तो उसके बाद में क्या होता है? अब बुराई किधर पनपती है? मैन वुड बी ड्रॉन टू द वर्चू, सद्गुण को अपना लेता है मैन, वर्चू का मतलब होता है आपके अच्छे गुण, राइट। अब जो बुराई पनपती है, बट से शुरुआत होगी नहीं, इसको ऐसा करो, आप तो सिंपल, आपको नहीं पता हिंदी तो छोड़ो, बट से शुरुआत होगी नहीं, एस सुन एस से भी शुरुआत नहीं होगी। अब ये 2 से होगी, मैन वुड बी ड्रॉन टू द वर्चू, इफ़ ईविल, अगर बुराइयाँ पनपती है तो मैन क्या करेगा? वर्चू में चला जाएगा। और या फिर मेनली इन इग्नोरेंस मतलब खासतौर पे अज्ञानता से। इफ़ ईविल कंसिस्टेंट मेनली इन इग्नोरेंस, अगर बुराइयाँ अज्ञानता से पनपती है, तो भैया देखो ओपनिंग स्टेटमेंट मेरे को मिल गया सी वाला आपको ओपनिंग स्टेटमेंट। देखो सी कितने से स्टार्ट हो रहा है, इसको हटा दो। अब आपके तीन में आपके पास रेस है भैया। अब आपको देखना यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, सिंपल सा देखो लॉजिकली कैसा सोल्व करोगे। सी आपको ओपनिंग स्टेटमेंट है। अब देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, सी डी। अब ये तो हटा दो क्योंकि सी ए कॉमन है, सी के बाद में ए, मेनली इन इग्नोरेंस, मैन वुड बी ड्रॉन टू द वर्चू, अगर बुराइयाँ अज्ञानता से पनपती है तो इंसान क्या करेगा? वुड बी ड्रॉन टू द वर्चू में चला जाएगा। अरे अज्ञानता से होने तो फिर वो क्या करेगा? अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो सी और ए की पेयर जम गई भैया, सी ए की पेयर, सी ए इसमें भी आ गया। अब देखो, अब देखना है कि एज सुन एज आएगा, डी आएगा कि या डी आएगा या बी आएगा। बी देख लेते, बट एलएस, ये बट वाला भैया लास्ट में जाएगा, ये एलएस बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो उसके बाद में देखो सी ए डी बी, करेक्ट ऑप्शन आपका पहला है। मूव टू द नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, 15th क्वेश्चन करने की कोशिश करो, इसको फटाफट उड़ा दो, कर लोगे आप, कर लो फटाफट। ओके, दिख रहा है? ओके, तो ए वाला ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेगा, डिस्पाइट प्रीपोजिशन नहीं बनेगा, एटलीस्ट कम से कम नहीं बनेगा भैया। इसके बाद में आप ये रखो, डी के बाद में रखो आप बी, डी के बाद में क्या रखो आप? बी, डी के बाद में क्या रखो? बी। अब यहाँ पर द प्रेफरेंसेस फॉर द मेल चाइल्ड कॉन्टिन्यूज, अब ये मेल चाइल्ड के लिए प्रेफरेंसेस हैं। क्या प्रेफरेंसेस है? डिस्पाइट द फैक्ट डेट इन ग्रोइंग नंबर ऑफ फैमिली, जो काफ़ी फैमिलियों में ये पनपता हुआ दिखाई देता है। तो डी और बी की पेयर जम जाएगी। फिर उसके बाद में आपको रखना है सी रखना है, फिर रखना है डी बी सी ए, करेक्ट ऑप्शन आपका पहला, बाकी सब हटा दो। मूव टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन 16, अब मुझे बताओ इसमें क्या आएगा? हेनरी ये भैया नाउन मिल गया आपको, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका डी मिल गया, ठीक है ना। डी आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, एक ये है और एक ये है और चारों डी है। अब बताओ मुझे इसमें, आप इसने कर दिया तो समझ जाओ बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ईच मॉर्निंग, ईच इवनिंग, ईच आफ्टरनून, पहले आप मॉर्निंग को रखोगे, फिर आप रखोगे आफ्टरनून को, फिर रखोगे इवनिंग को। तो 1 2 3, अब एक काम कर लेते हैं 1 2 3। तो ये हो गया आपका डी वाला ओपनिंग पॉइंट। डी के बाद में देखो डी ए सी बी, डी ए सी बी दिख रहा है क्या? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी ए सी बी। बहुत आसान था भैया, बहुत आसान था, कुछ नहीं है, ठीक है ना। आज हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज की है दोस्तों, ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी आपको कराया। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको इनको ध्यान में रखना है, आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, राइट। ओके फाइन, क्लियर।
तो दिस वर्स हम एक्सरसाइज आई ट्राई टू मेक यू इनकलकेट। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन।